जबरदस्त। अच्छा उसामा, मैंने कुछ सवाल आपसे, बार बार आपको इंटरप्ट करता रहूंगा क्योंकि ये मुझे मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, और इन सब के बिहाफ पे जो ये नहीं सवाल कर पाएंगे वो मैं आपसे करूंगा, ठीक है? मेरा पहला जी सर। क्वेश्चन ये है कि ये फाइबर की जो प्रोफाइल है, ये मतलब इंटरनेट कनेक्शन एक आईपी एड्रेस पे एक ही बनानी चाहिए? जरा ये भी बताइएगा। बहुत सारे लोग मल्टी प्रोफाइल्स बनाते होते हैं, ठीक है? और इनको अपने नाम से प्रोफाइल बनानी है, जो अकाउंट क्रिएट करना है वो भी बता दें, जो इन्होंने ईमेल लगाना है वो इनका ऑफिशियल हो या तो कोई भी ईमेल लगा सकते हैं, मैं थोड़ा सा सर वो बता बता दूँ दीजिए। सर, सबसे पहले बात आती है कि यार इंटरनेट कनेक्शन का कोई इशू तो नहीं है। अब अगर मैं एट द मोमेंट बात करूं तो मेरे घर में मेरा अकाउंट चल रहा है मेरे मोबाइल के ऊपर, मेरा दूसरा अकाउंट चल रहा है मेरे दूसरे मोबाइल के ऊपर, और वही अकाउंट चल रहा है मेरे एक लैपटॉप के ऊपर, वो दूसरा अकाउंट मेरे दूसरे लैपटॉप के ऊपर चल रहा है। तो एट ठीक द है। मोमेंट अगर हम देखें तो दो फाइबर हो गए, उसके अलावा मेरे भाई का फाइबर चल रहा है, तीन हो गए। और सर ये ठीक है। ऐसी चीज़ है, लाइक अगर आपको सेल करना आ जाए ना, एक बैरियर होता है कि यार इस बैरियर से निकलना, लाइक मुझसे सेल नहीं हो रही है, लेकिन आप दो से तीन सेल्स कर लोगे आपको पता चल जाएगा यार अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपने सीनियर से, अल्लाह उसका भला करे, मुझे उससे पता लगा था कि यार ये क्या चीज़ है फाइवर, क्या ब्लॉग नाम है। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेल हुई है। उसके बाद मेरे भाई का अकाउंट चला है, मेरा पहला अकाउंट बंद हुआ, मेरा दूसरा चला है, उसके अंदर मैंने 100+ ऑर्डर्स किए। मेरा वो वाला अकाउंट बंद हुआ, मेरा तीसरा चला, उसके अंदर मैंने 150 ऑर्डर्स प्लस किए। मेरा वो जबरदस्त। बंद हुआ है, तो मेरा एट द मोमेंट जो चल रहा है वो चौथा अकाउंट चल रहा है जो मेरा वेब डिजाइनिंग का है। उसके ऊपर मैं 100 ऑर्डर्स पे ऑलमोस्ट तकरीबन पहुंचने वाला हूँ। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यार एक बैरियर होता है कि आपको एक वे फाइंड करना होता है कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, वो अगर एक बार बैरियर टूट जाए तो भाई फिर इंशाल्लाह छक्के छक्के लगते हैं इंशाल्लाह। हम्म। तो ओके। पहली बात आती है आईपी कनेक्शन की, इंटरनेट की। इंटरनेट का कोई इशू नहीं है, आप बेशक एक इंटरनेट के ऊपर 10 लैपटॉप चला लो और 10 के 10 लैपटॉप पे फाइबर अपना चला लो। अभी सर हमने रिसेंटली ऑफिस स्टार्ट किया, उस ऑफिस के अंदर एट द मोमेंट 6 फाइबर चल रहे हैं एक इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर, तो इसका अच्छा। कोई कोई भी इशू नहीं है। आगे बात आती है कि एक कंप्यूटर पे दो बनाए जाएंगे ना बनाए। यार मैं अगर बात करूं, जब मैंने ज्वाइन किया था, लाइक 2 साल पहले ज्वाइन किया था, 2 ढाई साल पहले, तब इस चीज़ का इतना इशू नहीं था, तब फाइबर इतना इशू नहीं करता था। इवन अभी भी आपको शायद फुरकान भाई बता दें, मुझे इस चीज़ का नहीं इल्म है, लेकिन वो शायद चलाते हो एक लैपटॉप पे दो दो भी चलाते हो। लेकिन मेरा अभी तक जितना एक्सपीरियंस गया है, अकाउंट डिसेबल कर देते, अकाउंट आपका डिसेबल हो जाता है। आप इमेजिन करो कि यार मेरा एक अकाउंट था, उसके ऊपर मैंने 7 ऑर्डर्स किए, मेरी गलती थी, वो बैन हो गया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। दूसरा अकाउंट मेरे 120 ऑर्डर्स हुए, उसके ऊपर मुझे अपनी गलती समझ भी नहीं आई, मुझे फाइवर का सिंपली ये मैसेज आया कि यार आपके लैपटॉप के ऊपर दो फाइवर के अकाउंट चल रहे हैं, तो आपका बैन हो गया। तो हम्म। सबसे बेहतर चीज़ ये है कि यार अगर एक अकाउंट आपको महीने का 50 to 60 थाउजेंड, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ इंशाल्लाह, जो आप विद इन 2 मंथ्स इंशाल्लाह आओगे इस साइड पे, अल्लाह ताला बेहतरी करने वाले हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुझे पक्का यकीन है कि इंशाल्लाह आप इस साइड पे आओगे। तो अगर एक अकाउंट आपको महीने का 50 to 60 थाउजेंड कमा के दे रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से उस अकाउंट की वर्थ है, आपने उस अकाउंट की केयर करनी है। तो सबसे बेहतर हल ये है कि यार दूसरा अकाउंट ना बनाओ। ना बाकी बता। शायद फुरकान भाई आपको तरीका बताते हैं कि दो किस तरह, अगर वो बताएंगे तो इंशाल्लाह नहीं मैं नहीं, भी हम इसमें हम किसी को वैसे दो अकाउंट्स क्रिएट करने का ना मशवरा देंगे ना बनवाएंगे, ना ही क्योंकि दे सर, बहुत बिल्कुल इश्यूज सर। आएंगे इनके ना। क्योंकि अगर आप देखें ना सर कि आपकी एक प्रोफाइल आपकी महीने की 50 to 60 थाउजेंड निकाल रही है, और वो आपकी बंद हो जाए। मुझे भी याद है, उसको तो छोटा था, तो मेरा जब दूसरा अकाउंट बंद हुआ जिसमें मेरे 150 ऑर्डर्स थे, तो मुझे उस वक्त अपनी शक्ल याद है। मैंने लैपटॉप बंद किया, मैंने ऊपर चादर ली, मैं सो गया, मैंने कहा भाई सब कुछ खत्म हो गया। तो ये चीज़ होती है कि यार एक प्रोफाइल है, उसकी वर्थ बनाओ, उसकी वर्थ। शायद आपने नाम सुना हो अयान भाई का, पाकिस्तान के टॉप रेटेड सेलर हैं। जी उनके जी, यार अरे अराउंड 30,000+ ऑर्डर्स हैं, 30,000+। और एट द मोमेंट उनको टेंशन इस चीज़ की तो है ही नहीं है कि यार, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस चीज़ की गारंटी क्या है कि वो फेवर पे रहेंगे, अगर वो कोई गलती करेंगे, तो मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं देता हूँ। अभी हाँ। रिसेंटली एक अकाउंट था सर, एसईओ का, जी। अराउंड आप कह लो 5 से 6 मंथ पहले की बात है। वो अकाउंट पे पता नहीं 60 to 50 थाउजेंड ऑर्डर्स थे जो कि क्लियर थे, और पता नहीं उनके एट द मोमेंट 150 200 ऑर्डर चल रहा होता था, एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। दो जुड़वा भाई थे, उनका अकाउंट फाइवर ने ब्लॉक कर दिया। तो हम्म। बात ये है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको हमने डिसओबे नहीं करना है। और उसके अंदर सबसे पहली टर्म एंड कंडीशन में अगर बताऊं तो वो ये आती है कि यार आपने दो अकाउंट नहीं बनाने। दो अकाउंट नहीं बनाओ तो ब्लॉकिंग के चांसेस मैक्सिमम कम हो जाते हैं। उसके बाद कि आपने बायर को आउटसाइड ऑफ द फाइवर नहीं लाना है, कि लोग ये करते हैं कि भाई अगर मैं महीने का लाख कमा रहा हूँ तो फाइवर मेरे से 20,000 खा रहा है, तो भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको व्हाट्सएप पे ले आता हूँ, मैं उसको स्काइप पे ले आता हूँ। ला सकते हो, आ भी जाएगा, लेकिन अगर पकड़ेगे तो ब्लॉक हो जाओगे।
तो ऐसा काम बंदा करे क्यों जी, कि जिसके अंदर आपके चांसेस है आप ब्लॉक हो जाओगे, आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तीसरी बात कि आपने अभी रिसेंटली फाइवर की पॉलिसी आई है कि यार आपने ये नहीं लिखना कि मुझे 5 स्टार रिव्यू दो। वो मैं आपको उसका ट्रिक बता दूं, अगर आपने लिखने अगर आप लिखोगे तो आपको बड़ा फायदा हो जाता है उसका। तो आपने ये भी अच्छा, मैं थोड़ी सी डायरेक्टली अनाउंसमेंट कर दूं सामा इसमें कि ये एक हमने ग्रुप क्रिएट किया है जी फाइवर की ट्रेनिंग का। काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने स्किल ज्वाइन नहीं किया वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जी सामा, कंटिन्यू कीजिए। जी सर। तो आपने ये नहीं लिखना है कि यार मुझे 5 स्टार रिव्यू दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ट्रिक मैं आपको बता दूंगा आपने कैसे लिखना है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक रेटिंग क्लियरली मांग लोगे तो उधर आपको फोन नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि ये करने से आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। फाइवर की 2 आपको वार्निंग आती है, उसके बाद आपका अकाउंट बैन हो जाता है। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो आप अपने अपने मैसेज के अंदर पे नहीं लिख सकते हो कि यार आई विल चार्ज यू दिस एंड यू कैन पे मी दिस। आपने अगर पे लिखा है तो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। आपने पे की बजाय क्या करना है, पी लिख लो। लेट्स सपोज अगर आपको यार कोई अल्टरनेटिव वर्ड मिल ही नहीं रहा है कि भाई पे लिखना ही लिखना है, तो क्या करो, पी अलग लिख दो, स्पेस डाल के ए वाई लिख दो। तो ये छोटी छोटी चीजें जिसका लोगों को नहीं पता होता, तो वो जब एट द मोमेंट वो यूज कर लेते हैं उनका अकाउंट बैन हो जाता है। फिर वो कहते हैं यार ये क्या बन गई कि अच्छा खासा अकाउंट कर रहा था तो ये क्या हो गया। चौथा सबसे बड़ा इशू जो जिसके ऊपर मेरा पहला अकाउंट बैन हुआ था, जिसके 7 से 8 रिव्यूज थे, वो ये है कि बायर रिक्वेस्ट आपको आती है। बायर रिक्वेस्ट काइंड ऑफ मैं आपको दिखाऊंगा विद द टाइम क्या होती है कि उधर आके एक तो ये कि सेलर आके आपको खुद ही ढूंढ ले कि भाई ये बंदा है, इसको मैंने इससे काम करवाना है, उससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है अगर वो आपको खुद ढूंढे। इंशाल्लाह मैं आपको वो चीज़ कहूँगा कि आपने किस तरह इस काबिल होना है कि अगले आपको खुद ढूंढे। दूसरी ऑप्शन क्या है कि बायर रिक्वेस्ट में बायर आके अपना काम पोस्ट करेगा कि यार ये मुझे चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो उधर जाके आपने उनको रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है कि यार हम आपको काम कर देंगे। उनको सिर्फ आप रिक्वेस्ट सेंड नहीं करते हो, लाइक वो 50 to 60 पीपल या इवन 120, जब दरमियान में रिक्वेस्ट कम आती है, नई नहीं आती है, तो उन्हीं रिक्वेस्ट पे लोग रिक्वेस्ट भेजते रहते। तो होता क्या है कि मेरे से गलती क्या हुई थी कि मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख रहा था कि यार किस तरह फाइवर पे ज़्यादा काम आप यानी कि गेट कर सकते हो। तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं था बाय रिक्वेस्ट होती क्या। मैंने क्या किया कि मैंने उसने कहा कि यार आप बाय रिक्वेस्ट पे यूज़ करें। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि उधर आके बायर अपना काम पोस्ट करेगा, मैं जाके उसको रिक्वेस्ट करूँगा कि भैया आप मुझे, मेरी ये स्किल्स है मेरी ये, और आप मुझे हायर करो। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उधर जाके अपनी स्किल्स को पोस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई मैं आपको ये स्किल्स प्रोवाइड करूँगा, मैं आपको ये स्किल्स प्रोवाइड करूँगा। अब ये फाइवर के रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि बायर रिक्वेस्ट सिर्फ बायर के लिए जगह। अगर आपने कोई काम करवाना है, लेट्स सपोज आपने काम करवाना है कि यार मुझे टी शर्ट बनवानी है, आप जाके पोस्ट कर दो, बेशक इरिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि आप सेलर हो, आप जाके पोस्ट कर दो कि आई नीड अ टी शर्ट, तो इंटरेस्टेड लोग आपको खुद ही कॉन्टैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ये पोस्ट करते हो कि भाई मैं टी शर्ट बना के दूंगा, आई विल डिज़ाइन अ परफेक्ट टी शर्ट फॉर यू, अगर आप ये पोस्ट करोगे, या आई विल डिज़ाइन अ परफेक्ट ई बुक कवर फॉर यू, अगर आप इस तरह की पोस्ट करोगे तो आपको फाइवर वार्निंग देगा और एट द एंड आपको ब्लॉक कर देगा। सबसे पहली बात है कि जिस जीमेल पे आपने फाइवर का अकाउंट बनाना है, उससे आपने जीमेल से इन टच रहना है। मेरी गलती ये थी कि मुझे पता नहीं था कि यार जीमेल पे भी फाइवर मैसेज करता है। मुझे एक वार्निंग आई, मैंने नहीं देखा, मुझे पता ही नहीं, जीमेल तो उसको बच्चे थे, बिल्कुल पता नहीं था भाई जीमेल भी यूज़ करनी, बस अकाउंट क्रिएट करने के लिए यूज़ कर लिया था। दूसरी वार्निंग आई, मैंने नहीं देखा। एट द एंड ऑफ द डे मुझे फाइवर के ऊपर ही मैसेज आया, आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया। अब मैंने जाके जीमेल पे तब देखा, तो तब मुझे दिखा कि भाई 3 वार्निंग मुझे आई हुई थी। तो जीमेल को आपने यूज़ करना है कि अगर आपको कोई वार्निंग आ भी जाती है तो आपको फ़ौरन पता लग जाएगा यार मेरी मुझे ये वार्निंग आई थी, तो अब मैंने इस चीज़ का ध्यान करना है। अगर आपको 2 आ गई तो फिर बस अल्लाह से दुआएं करो कि बच्चों, क्योंकि फिर आप रेड जोन में आ जाते हो, फिर फाइवर आपको पकड़ लेता है किस तरह। तो सही। ऐसी चीज़ों से आपने अवॉइड करना है कि आपका अकाउंट बैन ना हो। तीसरी बात आती है कि आपने जीमेल कौन सा यूज़ करना है। यार जीमेल कोई भी यूज़ कर लो, इसका कोई इशू नहीं है। इवन मैंने जितने अकाउंट्स बनाए, मेरे पहले 2 अकाउंट्स अपने नाम के ऊपर थे। इवन उसामा मेरा नाम था, तो उसामा के पहले अकाउंट बनने थे तो मैंने अपने नाम को उल्ट लिख दिया, लाइक उसामा था तो मैंने हमासू लिख दिया। मैंने 2 अकाउंट्स इसके ऊपर बना लिए, वो मेरे दोनों चले, कोई इशू नहीं। तीसरा फिर मुझे एक ट्रिक मिली कि यार अगर आप फीमेल का अकाउंट बनाते हो तो आपको बायर आपको रिस्पेक्ट देता है। ये रियलिटी है कि अगर आप फीमेल का अकाउंट बनाओगे तो आपको बायर रिस्पेक्ट देगा। तीसरा अकाउंट मेरा फीमेल का था, उस पे वो अभी भी चल रहा है, वो मैंने कब यूज़ करना छोड़ा हुआ है एट द मोमेंट। वीडियो एडिटिंग का था, उसके अलावा मेरा चलिए जरा ग्राफिक। 1 मिनट दीजिएगा। यहाँ पे कितनी फीमेल्स हैं जी? रेज योर हैंड। अब आप फीमेल वाला टॉपिक छेड़ दिए तो थोड़ा सा कमेंट तो लेना। हाउ मेनी फीमेल्स आर हियर? टाइप इट यस।
तो आप लोगों की तो विन विन गेम है। अब हम रह गए बाकी लड़के, तो अब देखते हैं हमारा तो क्या उनके होगा। लिए मैंने जुगाड़ इंशाल्लाह निकाल ही दी थी। तो बात ये कि आपने वो चीज़, अच्छा एक बार पूछ ले कि कनाडा कैसे, कनाडा अकाउंट कैसे बनाया है, वो भी बताएंगे आगे जाके, इंशाल्लाह सब कुछ सीखेंगे। तो तीसरा मैंने फीमेल का बनाया। फीमेल के अकाउंट के ऊपर पहली बात, क्लाइंट आपको तंग नहीं करता है। अगर आपका मेल का अकाउंट है तो क्लाइंट आके अपनी मर्जी भी चलाता है, फीमेल का अकाउंट है तो भाई आप कहीं ना कहीं बेनिफिट में होते हो। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बता रहा हूँ, यानी कि यार मैं कोई चीज़ छुपा नहीं रहा हूँ कि भाई मैं नहीं चला रहा हूँ, मैं नहीं चला रहा हूँ। आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर रहा हूँ। और सिर्फ सर ईमान की वजह से कि उन्होंने कहा यार जो कुछ आता भाई सब कुछ बोल दे सबके सामने, ताकि इंशाल्लाह लोगों का फायदा हो ये जाएगा। यकीन माने कि अच्छे से अच्छा भी कोई बंदा होगा ना, वो अपने सीक्रेट्स नहीं आउट करता है, ठीक है। अभी आप लोगों का काम है कि अब आप लोग इसको कितना सीरियस होकर इम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है जी समझ। तो अब बात आती है कि जीमेल का भी मसला क्लियर हो गया, आपने जो मर्जी यूजर नेम का भी मसला क्लियर हो गया कि आपने जो मर्जी यूजर नेम बना लिया। लेकिन ट्राई करो कि जो बैकएंड पे डिटेल्स है, लाइक अभी रिसेंटली ये हुआ था कि मेरा फीमेल का अकाउंट था, तो मेरे कज़न को नोटिफिकेशन आई कि आप अपने आप को वेरीफाई करें। अब उसका बैकएंड पे डिटेल्स डिफरेंट थी। तो मैंने एट द मोमेंट क्या किया, मैंने फ़ौरन जाके अपनी बैकएंड की डिटेल्स थी, वो जिस नंबर पे मैंने वेरीफाई कराई थी, मैंने वो फ़ौरन से वो रख दी। अब अगर मैं अभी आप ये फाइबर की स्क्रीन देख रहे हो तो इधर आ रहा है हाय अहमद, ये आपको नजर आ रहा होगा हाय अहमद। तो मेरे अकाउंट पे हाय हमायूं है, क्योंकि मैंने जिस बंदे का नंबर वेरीफाई कराया उसका नाम हमायूं है। तो ये मैं अपने आपको सिक्योर साइड पे ले आया कि अगर फाइबर मुझसे कांटेक्ट करता भी है कि भाई तुम अपने आप को वेरीफाई करो, तो बैकएंड पे मेरी डिटेल सामने, इरिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि मेरा यूजर नेम कुछ और है। मार्केटिंग इज अ थिंग यार, मार्केटिंग मैं आपको बताता हूँ एक क्या हुआ जी कि आपका जो एशियन का राइटिंग स्टाइल है वो जरा डिफरेंट होता है। हम लोग क्या करते हैं, डियर सर डियर मैम इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं। वो भी आप इधर टाइम सीख दोगे आपका इंग्लिश स्टाइल होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैं यही लफ्ज़ यूज़ करता था ज़्यादातर क्लाइंट्स के लिए कि यार डियर सर डियर मैम ये वो। तो एक बंदा था यूएस का, उसने मुझे पोस्ट किया कि यार पक्की बात है आप यूएस के, आप कैनेडा, मेरा था यूएस का अकाउंट था पहले। तो उन्होंने कहा कि यार आप यूएस के नहीं हो। अब मैंने कहा मैं करूँगी, इसने तो मुझे पकड़ लिया। मैंने उसे मैसेज कर दिया, मैं कहा ठीक, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मैं यूएस का नहीं। तो वो बंदा मुझसे डायरेक्टली फेसबुक पे आ गया। अब वो बंदा कहता है कि मैंने कहा यार कि कोई इशू तो नहीं है कि लाइक मैंने अपना अकाउंट मैंने इस चीज़ का बनाया हुआ है, फीमेल का बनाया, तो आपको कोई इशू नहीं। कहता है यार ये मार्केटिंग स्किल्स है, ये आप मार्केटिंग कर रहे हो, लाइक आपको आपको पता है कि जो चीज़ गेट करती है ऑडियंस के अंदर, आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, आप लोगों के वीक पॉइंट को हिट कर रहे हो। तो मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन ये नहीं कि आपने इवन लेट्स सपोज अगर आपने फीमेल का अकाउंट बनाया तो आप सामने सर को शो करा था। लेकिन दरमियान में ऐसा भी होता है कि आपके पास क्लाइंट आता है, आप कहता है कि यार आप मुझसे कॉन्टेक्ट करो। तो डेफिनेटली अब आपका जो आपका यूजर नेम है वो फीमेल का, आप इवन आप एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे होते हो। तो आपने क्या करना है, आपको कि भैया हमारा टीम काम करे। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके साथ मैं फेसबुक पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में हूँ, इवन मेरी उनसे कॉल पे बात हो चुकी है। तो तरीका क्या होता है, आप उनको सिंपली कह दो भाई हम ऐसा टीम काम करें, और जो मेरा मार्केटिंग गाय है, जो मेरा इस प्रॉब्लम को डील करने का गाय, वो मैं खुद हूँ। यानी कि आप कह दो लेट्स सपोज आप उसामा हो, आप उसे कह दो भाई कि मेरा जो टीम के अंदर मार्केटिंग का है वो उसामा है। आप उसको उसामा के साथ कनेक्ट करवा दो, फेसबुक पे करवा दो, अपने साथ कनेक्ट नहीं आप करवा लो। तो और ये डाटा इससे समझ होगा सामने। तो वो डेफिनेटली आपका एक इशू ये रिजॉल्व होगा कि क्लाइंट आपको के ऊपर जो शक करेगा। अब एक भाई पूछ रहे कि प्रोफाइल भी फेक यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पहली बात, आप किसी की फाइबर की प्रोफाइल यूज़ नहीं कर सकते। तो लेट्स सपोज आप फाइबर से किसी का डाटा उठा के वो डाल दो, आप फौरन बैन हो जाओ। आप गूगल से भी ट्राई करो ना, इवन हाँ मैं आपको बताता हूँ, इवन ये फाइबर की पॉलिसी आई है कि आप गूगल से भी कोई पिक्चर उठा के डाल दो, फाइवर फौरन आपको पकड़ लेगा। फाइवर यार दिन ब दिन इतना डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि फाइवर अब ट्रस्टेड पीपल को सिर्फ रखना चाह रहा है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ट्रस्टेड अब हमने बनना है, अगर हम नहीं बनोगे तो आप उठा के बाहर फेंक दोगे। उनको तो कमी नहीं है, उनको तो फर्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रस्टेड नहीं बनोगे तो आपको उठा के बाहर फेंकेंगे, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। उनके इतने इतने सेलर्स बैठे हैं यार, हम इमेजिन नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ वर्डप्रेस के अंदर, वर्डप्रेस डिजाइन के अंदर आपके 29,000 सेलर बैठे हैं। तो आप इमेजिन करो, ये मैंने आपके सामने ये खोला है, ये सारे स्किल्स हैं, ये सारे के सारे स्किल्स हैं। आप इमेजिन करो इस हर स्किल के अंदर अगर इतना बंदा बैठा हुआ है, तो किस जगह पे जाता है, कितना बंदा फाइवर के ऊपर अपनी सर्विसेज सेल कर रहा है। तो अब हमें स्टैंड आउट करना है। अगर हम वो कॉमन मैन के अंदर ही रहेंगे, तो फिर मैं ग्रुप में पोस्ट करता हूँ भाई ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, ऑर्डर्स नहीं आ रहे। ऑर्डर्स इस वजह से नहीं आते हैं कि हम अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे होते, हम सीख नहीं रहे होते। अगर एक स्किल पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, दूसरा स्किल सीखो यार, फ्री टाइम है ना।
ऊपर से सबसे बड़ी बात ये सर, इमरान जितना आपको सस्ता कोर्स करवा देते हैं मेरे ख्याल से इतना आपको किसी जगह मिलना नहीं। 1000 रुपए अपने ऊपर इन्वेस्ट करके अगर आप एक अच्छा स्किल सीख रहे हो जो आपको कमा के देगा। मैंने पहले लेक्चर में बात की थी कि मैंने सर इमरान के साथ एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया था, 4000 पे किया था ई कॉमर्स सीखने के लिए और फेसबुक मार्केटिंग सीखने के लिए। सिर्फ एक मंथ के बाद वो 4000 से मैंने 40,000 अर्न किया था। तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो यार, आप अपने ऊपर लर्निंग कर रहे हो। यूट्यूब का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा यूज शुरू करो कि जो मसला आ रहा है यूट्यूब किस लिए बैठा है, गूगल किस लिए बैठा है। अगर कोई मुश्किल मसला है हम भी बैठे हुए हैं यार, इंशाल्लाह हम भी बिठाएंगे, कोई इसके अंदर इशू नहीं। लेकिन कॉमन लाइफ के अंदर यूट्यूब को लाओ। चले अब ये तो बात हुई कि यार यूज़र नेम का ही मसला खत्म होगा, यूज़र नेम आप कोई मर्जी रख लो, लेकिन आपने क्या करना, अपने बैकएंड पे अपनी डिटेल्स ओरिजिनल एंटर करनी है। उसके बाद आपका जीमेल का भी इशू सॉल्व हो गया। आईपी मैंने आपको कहा लैपटॉप पे एक अकाउंट बनाओ, लेकिन अगर आपके पास लेट्स सपोज 10 लैपटॉप है, 10 पीसी, 10 लैपटॉप पे 10 अकाउंट बना लो, कोई इसका 150% कोई इशू नहीं। उसके बाद एक और काम ये है कि लेट्स सपोज अपने फाइवर को एक मोबाइल पे ऑन करो। एक भाई पूछ रहे आरडीपी यूज कर सकते कि नहीं कर सकते, यार वो भी कर सकते हैं, लेकिन जितना कम्प्लेक्स करते रहोगे उतना खुद तंग होते जाओगे। अच्छा एक भाई पूछ रहे विड्रॉ का मसला है, पेपाल यूज करना पड़ता है। यार पेपाल यूज अभी इधर काफी बंदे नए हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता। मैं आपको विद द टाइम गाइड करता रहूंगा कि यार आपने कौन सा सोर्स यूज करना है। इंशाल्लाह यार मुझे वेब डिजाइनिंग पे इतना स्किल नहीं जितना मुझे फाइवर पे। मैं इंशाल्लाह फुल कॉन्फिडेंट हूँ इस कोर्स के बारे में कि इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे मैं 5 से 6 बंदे ऐसे निकालूंगा जो मेहनत करने वाले होंगे, जो बड़ा कुछ कमाएंगे इंशाल्लाह।